बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कर देते हैं। सईद बलोच साहब, बिलाखिर इमरान खान ने वो बड़ा ऐलान कर दिया जिसका सारे पाकिस्तान को इंतज़ार था कि कब होगा कि पीटीआई अपने जलसों का ऐलान करे, वो अपने महबूब कायदीन को सुने, इमरान खान की बात बराह रास्त ना सही इनडायरेक्ट उन तक पहुँचे कि वो क्या मंशूर लेकर आ रहे हैं। इंतखाबात में वो वोट कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे कि वोट हमें दे। आल दो इसकी मौजूदा माहौल में अब तक ज़रूरत तो नहीं है कि उन्हें खुद आके वोट मांगना पड़े, क्योंकि जितने भी सर्वे अब तक आ चुके हैं, जितने भी लोगों की आप बात सुन चुके हैं, कल से आपने भी जिक्र किया था हबीब अकरम साहब के सर्वेज़ का, उनमें 3 डिस्ट्रिक्ट का शायद सर्वे आ चुका है और आ चुका तीनों है। में पीटीआई जो है वो टॉप पर है। अब मजे की बात पता है क्या है? हम्म, मजे की बात यह है कि एक सर्वे ऐसा भी है जिसमें वोट ना देने वालों की जो जो तनासब है, जो शरह है ना, वो मुस्लिम लीग नून की परसेंटेज से भी ज्यादा है। वो तो ईसा नकवी साहब के साथ हमने एक वीडियो की थी, जी उसमें जी उन्होंने कहा था कि मौजूदा हालात में अगर पीटीआई ना भी हो बैलेट पेपर पर और ये लिखा हो ना कि नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव जो है जीत वो जाएगा। जीत जाएगा। कैसा लगा इमरान खान के जेल से ये ऐलान के जलसों का आगाज़ करे और पेशावर का इंतहाब उन्होंने किया है, इसकी वजह क्या नज़र आती है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पेशावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप उसको एक मजबूत किला कह सकते हैं। अगरचा 2021 में जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो उन बल्दियाती इंतखाबात में पेशावर में जो मेयरशिप की सीट थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई थी। और देखें कि वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद किसी सियासी जमात की जानिब से केपी के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगाए गए थे और मौलाना साहब की जमात का जो उम्मीदवार था वो वहाँ से जीत गया था। लेकिन आप देखें कि जब पिछले साल यानी 25 मई को पीटीआई की जानिब से लॉन्ग मार्च किया गया था तो इमरान खान साहब लाहौर से या इस्लामाबाद से मार्च की क़यादत करने की बजाय वो पेशावर गए और पेशावर से वो अपने कारकुनान के साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे। और रास्ते में जो रुकावटें या जिस तरह वफाकी हुकूमत की जानिब से मार्च को रोकने की कोशिश गई, वो उन तमाम तर रुकावटों को पार करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे थे। तो इमरान खान साहब शायद अब भी ये समझते हैं कि अगर लाहौर में, और दूसरी एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि आपको पता है कि पंजाब के अंदर तमाम तर दावों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर कन्वेंशन करने की भी इजाज़त नहीं है, कोई कार्नर मीटिंग नहीं कर सकते। कल पीटीआई रावलपिंडी ने भी दरख्वास्त दी है डीसी को। जी जी। और दूसरी जानिब आप देखें कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान साहब वो 2 से 3 बार ऐसे मुकदमात में वो फैसले जारी कर चुके हैं, अहकामात जारी कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं होगी तो फिर किसी भी सियासी जमात को नहीं होगी। तो बड़े अहम एक तरह का आप देखें कि जो आइनी हक है वो पेशावर हाई कोर्ट किसी हद तक उसको महफूज करने की या उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर यही रही है। वजह है कि पेशावर का इंतखाब किया जी है। जी, बिल्कुल मेरे ख्याल में एक यही अहम वजह हो सकती है। वरना देखें, इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस्लामाबाद क्या पूरे पाकिस्तान के वो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन इस्लामाबाद में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वाक़ है, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बंदा अली नवाज अवान जो इस्लामाबाद से बिलोंग करता है उसको अगवा किया जाता है। 4 हफ्ते से ज़ायद 5 हफ्ते तकरीबन उस शख्स को लापता रखा जाता है और फिर वो अचानक जहांगीर तरीन के घर से जाके बरामद होते हैं और वो कहते हैं कि मैं पीटीआई छोड़ के आईपीपी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं, फिर ये जो आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने का जो दावेदार जज साहिबान है, फिर इनकी अपनी जो रिट है वो कहाँ पे है, आइन और कानून की रिट कहाँ पे है, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी को कहाँ तक उसकी वो रह जाती है कि आप एक रुकन असम्बली जो वजीर, अगर हम देखें तो वो प्राइम वाकई मिनिस्टर वजीर है। जी जी, वो प्राइम मिनिस्टर के मुशीर थे और उनका दर्जा वफाकी वजीर के बराबर था। तो आप देखें कि आप उनको भी अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते और इस्लामाबाद के अंदर ये सब कुछ उनकी नाक के नीचे हो रहा है, तो फिर आप किसी सूबे में या किसी दूर दराज इलाके में तो शायद उसकी बात करना ही मेरे ख्याल में वो फजूल और बेमैनी हो जाती है। तो इस वजह से शायद इमरान खान साहब भी ये समझते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट किसी हद तक जो उनके या पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक़ है, जो आइनी हकूक़ है, उनका वो तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, वहाँ से उनको कुछ रिलीफ मिल रहा है। फिर आप चारसदा में देखें, जब ये 2-3 दिन पहले शेर अफजल मरवत साहब ने एक वहाँ पर जलसा किया और आप देखेंगे वो इमरान खान साहब के वकील है और जिस तरीके से अवाम वालेहाना अंदाज में उनके साथ वहाँ पर शरीक हुई है वो देख लें।
तो इस तरह केपी से हमें अभी ये इब्तदाई तौर पर ये झलक मिल रही लेकिन है। कल से केपी में भी तो गिरफ्तारियों की जो है ना वो रफ्तार तेज कर रही है। देखें रफ्तार तो वो तेज होनी थी। हाँ, स्पीड देखें ये तमाम तर काम करने का मकसद क्या था? मकसद यही था कि पीटीआई को तोड़ा जाए, इनको दबाया जाए, अवाम को डराया जाए, खौफ पैदा किया जाए ताकि ये जलसे जुलूस में शामिल ना हो सके, ये घरों से बाहर ना निकल सकें, ये वोट डालने के लिए इनकी हिम्मत टूट जाए और ये 8 फरवरी को आम इंतखाबात जब हों तो उस वक्त ये वोट डालने भी घर से ना निकले। लेकिन उन तमाम तर फस्ताई हरबों के बावजूद एक तो आवाम डटी हुई है, क्योंकि इमरान खान नहीं झुक रहा, इसलिए आवाम कहती है कि जब इमरान खान खड़ा है तो फिर हम भी खड़े हैं। ये तो देखे ना, बात ये होती है कि लीडर जब स्टैंड ले जाए तो फिर पीछे उसके सारे फॉलोअर उसके साथ हैं। नवाज शरीफ तो साहब लंदन से भी एक को सर लाया, मैं यही बात कर रहा हूँ कि लेकिन जब उसने आके 21 के बाद कोई जलसा नहीं किया। सर मैं वो उसकी तरफ भी आता हूँ, उसकी भी बात हम करते हैं। देखिए नवाज शरीफ साहब ने बयानिया बनाया था ना, वोट को इज्जत दो, सिविल सुपरमेसी का, लेकिन उन्होंने उसका किया क्या? उसका तर्जुमा चेंज कर दिया। नहीं, उन्होंने वो नैरेटिव बेचा। नैरेटिव बेचकर उन्होंने क्या खरीदा? उन्होंने बाहर जाने का वीजा खरीदा, बाहर जाने की इजाजत मांगी और वो बाहर चले गए। तो जब आप फील्ड छोड़कर, मैदान जंग छोड़कर अगर सब सिपा सलार ही भाग जाए। साहब आपके कुलीग हैं, आपके इदारे में, जी कल का ट्वीट आपने पढ़ा? जी मैंने वैसे आज इसके ऊपर भी एक वो मैं सोच रहा था कि हम वो वीडियो करें कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। वो अपने तिब्बी मुआयने के लिए बाहर जा सकते हैं। जी बाहर जा सकते हैं, ये यहाँ होगा क्योंकि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा जब से वज़ीर आज़म रहे हैं ना, वज़ीर आला भी रहे हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई एक ऐसा भी हॉस्पिटल नहीं बनने दिया कि उनको यकीन हो कि यहाँ पे किसी बीमारी का इलाज हो सकता है। उन्होंने ऐसे ही हॉस्पिटल रखे हैं कि उनका इलाज हमेशा बाहर से। और यही देखें कि जब इमरान खान साहब पर हमला हुआ था तो उनको भी कहा गया था कि आप अमेरिकन अस्पताल चले जाए, उन्होंने कहा नहीं गए ना, वो शौकत खाना में। सर ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ये अलामती चीज़ें होती हैं। नून लीग चूँकि वो 80-90 की दहाई में अभी तक फंसी हुई है, वो गवाल मंडी के वो क्या कहते हैं उसको सीरी पाई से जब निकलेंगे ना तो फिर उनको दौर हाजिर के जो तकाजे हैं, जो जिद्दत आ चुकी है, उनको उस वक्त वो समझ आएगी कि वो कहाँ पर उन्होंने गलतियाँ की हैं। और ये अवाम इन चीज़ों को महसूस करती है, इनको देखती है कि मेरा लीडर जो है वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है। अब देखें कि वो इमरान खान साहब ने चाय में पराठा डबो के खाया था, अगले दिन पता चला सारी अवाम ने नाश्ते यही किया। उन्होंने आलू की बिरयानी की तारीफ की थी, बिल्कुल उन्होंने बिरयानी की तारीफ की थी, आलू वाली बिरयानी। उन्होंने लोगों ने कहा एतराज खत्म कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा जी ये तो बिरयानी तो आंदी आलू वाली, वो लोग उसके पीछे चल पड़े। उन्होंने शलवार कमीज के नीचे जॉगर पहने, जिनको पेंडू कहा जाता था वो फैशन ट्रेंड बन गया। तो सर ये चीज़ें लोग देखते हैं, इनको अपने लीडर को देख के चीज़ों को सीखते हैं, उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जब नवाज शरीफ साहब फील्ड छोड़ के लंदन भाग जाएंगे तो आपको क्या लगता है उनके कारकुन टैंकों के आगे लेटेंगे, फिर वो टैंकों के पीछे लेटेंगे कि पीछे नहीं जाना, गई उन्होंने धक्को। तो फिर ये चीज़ होती है। लेकिन इमरान खान साहब के देखे कि उन्होंने स्टैंड लिया, वो डट गए। आज तमाम तर फस्तायत के बावजूद मुझे ये बताएं, वो कल हमने वीडियो की थी फहमीदा बेगम के ऊपर और उन जैसी दीगर खवातीन के ऊपर, 6.5 महीने से जेलों में है। क्या आज भी उस खातून की हिम्मत टूटी है? नहीं। किसी एक की भी कोई एक भी ऐसा कारकुन आपको नजर नहीं आएगा जो इस बात पर पछता रहा हो कि यार मैंने खलीजा को शायद केपी शिफ्ट करने का, सर वो जो जहां मर्जी कर दे, वो सिर्फ दबाव में चल रही है कि उनको केपी शिफ्ट कर दे। इमरान खान साहब के बारे में भी कहते थे कि उन्हें मच जेल में जाके मिर्ची वार्ड में रखेंगे, तो आप शौक पूरा कर लेते यार, आपके पास थे, आप कर लेते ना उनको रख के कि यार हमारी दिल की हसरत है, इसको वहां पे रखें। आप तो उसको डराना चाहते थे, वो नहीं डरा, वो डट गया। आज पूरी कौम उसके ऊपर जान छिड़कने को तैयार है। तो देखें कि इसी वजह से अब तमाम तर फस्तायत है, लेकिन पीटीआई का कारकुन भी अपने मौके पर खड़ा हुआ है, अपने बयानिए पे खड़ा हुआ है, इमरान खान साहब भी खड़े हुए हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अब पीटीआई को इस नहज पे लेके आई हैं कि अब उनके साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने का शायद वक्त आ चुका है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब तो 4-5 हफ्तों पहले आपको याद है यार वाई पर उन्होंने कह दिया था कि जो हालात बन चुके हैं एक वक्त आएगा कि इस्टेब्लिशमेंट भी शायद यही कहेगी कि अब अपनी गर्दन बचाओ, क्योंकि ये जो कुछ अपनी गर्दन नहीं, मुल्क को बचाना पड़ेगा सर, यही बात है ना, तो मुल्क यही बात है। लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें भी आपको पता है, वो जाहिर बात है कि वो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, वो मेन के हट के कुछ दीगर लवाजमात भी होती हैं। अब उसी तरह कल एक सियासतदान से, बड़े सीनियर सियासतदान है, उनसे मुलाकात है। बकौल उनके अगर पीपीपी आईपीपी और पीटीआईपी का तजर्बा नाकाम होता है, लोग उसकी तरफ मतवज्जो नहीं होते, तो तीसरा प्लान क्या है? अच्छा, अभी भी उनको लगता है कि कामयाब होंगे, तो उधर आके निकल रहा है ना, अगवाशुदा उधर निकल रहा है। और
पीटीआई डेमोक्रेट्स बनने के भी अब इम्कान पैदा हो गए। अगर इलेक्शन लड़ना होगा, इलेक्शन से कुछ दिन पहले ये होगा कि टिकट जारी हुए हैं, इमरान खान अहल हो गए हैं जी, जैसे सेनेट वाले इलेक्शन पे मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था, सारे टिकट्स कैंसिल होंगे, नई जमात होगी, उससे लोग इलेक्शन लड़ेंगे। यार करामत मुगल साहब, देखें कोई भी सियासी जमात उसको तहलील करने का ना एक बड़ा मुश्किल उसका तरीक़ाकार है। मिसाल के तौर पर पहले वफाकी हुकूमत मंजूरी देती है, फिर वो मामला स्पीकर को भेजा जाता है, फिर स्पीकर उसके ऊपर रेफरेंस एक तैयार करता है, फिर वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में उस केस के ऊपर डिबेट होती है, दलाइल दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि क्या वाकई ये सियासी जमात इसको तहलील होना चाहिए या नहीं। और ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। आपको पता है 2000 सुने आप भी ना, मेरे कल आपने मुझे कहा था ना बड़े मासूम है, आज आप फिर ज्यादा मासूम हो ना। जिस स्पीड से यहाँ सुप्रीम कोर्ट का करना हो, इंसाफ को फराहम करना हो किसी को अपनी मर्जी के, हाई कोर्ट ने करना हो, स्पीकर साहब ने करना हो, ये तो एक दिन की मार है। बिल्कुल आपकी बात वो ठीक है, हम एक वक्त के लिए आप कानून और आइन के तहत नहीं देखे। मेरी बात सुने, हजारों सिद्दीकी साहब का शेर है, हजारों ख्वाहिशें आप शेर बोलते रहे, मुझे ने भी फैज अहमद फैज को अहमद फराज बना दी। वो जब से वो अब सरकारी दारों से ये सीखेंगे, अदील राजा साहब ने वो इसके ऊपर बड़ा अच्छा ट्वीट किया हुआ था कि जब आप एक न्यूयॉर्क के टैक्सी ड्राइवर को वजीर बनाएंगे ना, तो फिर इसी तरीके की साफत होगी। और आप देखें कि जो आपने वो बात की है ना सर, उसमें ख्वाहिशें बहुत होती हैं। ख्वाहिश तो ये भी थी कि एक सीटी बजेगी और यार 420 सेकंड लगे थे नवाज शरीफ को, आपको याद है ना, अपील का हक देने। जी कितने लगे? और उसके बाद अदलिया की जो माँ बहन हुई है उसके बारे में भी फर्क पड़ रहा है सर ये फर्क नहीं, मेरी बात सुने, उन जजेस को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कुछ कौम के जहन में जो एक चीज़, उसको जहन साजी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक जो सोच डेवलप हो चुकी है, सोच पैदा हो चुकी है इन जजेस के बारे में, पाकिस्तान की इन अदालतों के बारे में, आपको क्या लगता है? एक सबसे बड़ा नुकसान जो कहा जाता है वो क्या होता है कि जब रियासती इदारे अपनी ही आवाम की नज़र में अपनी वक़्त खो दें, तो फिर उसके बाद क्या होता है? बची हुई कौन सी है सर? जो भी था, कोई लूली लंगड़ी थी ना, वो 420 सेकंड आप मेरे साथ 600 वीडियोस कर चुके हैं अदलिया के बारे में, और आप कह रहे हैं अभी भी कुछ बचा हुआ है। सर हम फिर भी, चूंकि हमारे मुल्क की इदारे हैं, तो हम कुछ ना कुछ तो मार्जिन देंगे ना इनको। मार्जिन दिया करें आप। तो सर देखिए आप क्या करें अब उसके, अब वो, लेकिन वो मार्जिन वाली सूरत कानून की बात करूं तो आप दूसरी साइड पे, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, नहीं, देखिए ये बात नहीं है। या तो आप देखे ना, या तो आप इनको अगर समझते हैं कि हाँ जी ये गलत है, तो फिर आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। किस स्पीड से फैसला? मेरी बात सुनो यार, आप अब मुझे लॉजिक इसकी बताया ना। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला हुआ आते, आर्मी कोर्ट्स का हुआ, मिलिट्री कोर्ट्स वाला, सिविलियन का ट्रायल हुआ, फैसला हुआ ना। जी उसका फैसला हो गया। नैब तरमीम केस का हो गया, फैजाबाद धरना केस पे हो गया, सारा जो कुछ होना था हो गया ना। तो कितनी स्पीड से इंसाफ, और कितनी स्पीड से आपको इंसाफ फराहम करे। लंदन से बंदा चलता है, उसकी प्रोडक्शन बेल दे दी जाती है, एयरपोर्ट पे करा दी जाती है। आप देखें ना, आप वो तंज कर रहे हैं, तंज नहीं कर रहे हैं, ये रियलिटी है सर। आप बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात, जब चाहे इंसाफ फराहम करें, जब चाहे। मैं कब कह रहा हूँ कि ये आप कह रहे हैं बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। हम ये कहते थे ना कि रियासती इदारों के पास वसाइल, इधर अमेरिकी एम्बेसडर को मिल लेता है, सदर अपने को नहीं मिलता, तो सारे इदारे तो एक्सपोज हो चुके हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि इदारों की अपनी अवाम की नजर में बुक्कत, अहमियत, वही स्पीकर साहब है ना, जिनसे पीटीआई ने वापस इस्तीफे कहा था कि हम लेते हैं, तो वो मिलने से इनकार कर दिया। मैं यही कह रहा हूँ, जो कि आईनी तौर पे मुमकिन नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, हाई कोर्ट फैसला देती है कि हम बहाल करते हैं, वो कहते हैं नहीं बहाल। मैं यही कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें अवाम की नजर में, ये रियासती इदारे अपना एहतराम, अपनी वक़्त खो चुके हैं। मैं कब इस चीज से डिनाई कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा टाइम लगेगा भाई, जब उन्होंने करना होगा, एक दिन नहीं लगेगा। रियासत को सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, वो यही होता है कि जब अवाम और रियासत या रियासती इदारों के दरमियान खलीज पैदा हो जाए, और जो रियासती इदारों का यहाँ खलीज नहीं, यहाँ समंदर पैदा हो गया। जो कंडक्ट पिछले 18 महीने से हमारे रियासती इदारों का, उसके बाद तो इदारे इधर है, आवाम इधर है। माँ, बच्चियां, खवातीन, माएँ बंद हों और इदारे खामोश रहें, इंसाफ खामोश। ये बेशर्मी इसमें कोई शक नहीं है। इसमें इमरान खान की जमानतों की दरख्वास्तों पर हमारी अदलिया भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला न करें, उसको मुकर्रर न करें। बिल्कुल ठीक है, हमारी अदलिया इस साजिश में बराबर की शरीक है, बराबर की मुजरिम है। अब आप यहाँ उस बात आपको अब समझने में आसानी होगी। कौन सी बात को?
कि पाबंदी लगाने के लिए या नई जमात बनाने के लिए, टिकट कैंसिल करने के लिए कोई बिल्कुल यार शर्म मैं हज़ार मैं नहीं अब होगी बात सर। कर रहा था, आपने मेरी बात दरमियान में टोक दी थी, आप चलें मुझे बोलें, बात ही अब मुकम्मल आप नहीं कौन करने से देते। खिताब कर लें? नहीं, मैं खिताब नहीं करना, मैंने सिर्फ अपना एक बात मैंने कहनी है। 2021 में आपको पता है टीएलपी ने लाहौर में एहतजाज किया था, जिसमें तकरीबन कोई 18 के करीब पुलिस वाले भी यार मारे। वो भी है, सुने तो सही ना, हुआ था, ये हुआ हमारा था, वाला नहीं हुआ था। पुलिस वाले मरे थे ना। हाँ वो चल मार्च करके ये गुजरांवाला तक आ रहे थे आगे, पीटीआई की हुकूमत थी, फिर एक मुआहदा हुआ था, वो मुआहदा आज तक मंजर आम पर नहीं लाने दिया गया हुकूमत को। हालांकि उस वक्त इमरान खान साहब इस बात पर भी बिल्कुल तैयार थे कि अब टाइम आ गया कि टीएलपी को ख़त्म किया जाए, क्रश किया जाए। क्यों? क्योंकि ये रियासत के लिए ये एक नासूर बनती जा रही थी। यही हुआ था। उस वक्त पीटीआई हुकूमत की मुकम्मल ये कोशिश थी कि टीएलपी के खिलाफ एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए, ताकि इसके ऊपर पाबंदी के हवाले से डेक्लेरेशन लिया जाए। तब सुप्रीम के और कोर्ट सर डेक्लेरेशन। हालात और आपके हालात में जमीन सर आसमान का सुने तो फर्क सही ना है। यार, मैं वो बात कर जानता रहा ना हूँ। करें मैंने ना। नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि उस वक्त टीएलपी एंटी स्टेट नैरेटिव पर खड़ी थी। उनका कौमी असम्बली के अंदर कोई स्टेक नहीं था। जी। पीटीआई आपकी सबसे बड़ी सियासी जमात इस है। केस का जब फैसला होगा ना, फैजाबाद धरना केस का, तो हाँ आप मेरे से 600 दफा कह चुके कौन इसके पीछे था। आपको नहीं पता कौन पीछे था? तब भी वही बचाने वाले थे। हाँ, तो वो अभी भी नहीं आएंगे वो उनका, डबल गेम वो करते थे। अभी भी नहीं आएंगे। वो डबल गेम करते थे। जुल्फी बुखारी का इंटरव्यू आप जाके देख लें जी एक जी दफा, जी जी। आपको समझ आ जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।